1970s में ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ काम करते थे और आज ये एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को डिटेल में द नॉलेज प्रोजेक्ट में। कभी ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा खामोश रिश्ता था जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही नहीं था। ना हेडलाइंस, ना डिबेट्स, सिर्फ अंदर ही अंदर चलती हुई एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ये दोस्ती नहीं, एक स्ट्रेटेजिक बंधन था जहां दोनों एक दूसरे की जरूरत थे। इजराइल को ऑयल चाहिए था, ईरान को टेक्नोलॉजी और सपोर्ट। दोनों बिना शोर के एक दूसरे को मजबूत बना रहे थे। मिडिल ईस्ट के बीच ये एक अजीब सा कनेक्शन था जहां पॉलिटिक्स और रिलीजन के बावजूद ट्रस्ट जिंदा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब ताकत और आइडियोलॉजी टकराती है तो सब कुछ बदल जाता है। 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन ने ईरान की पूरी आइडेंटिटी को हिला दिया, शाह का एरा खत्म हुआ और एक नई इस्लामिक गवर्नमेंट पावर में आई। इस नई सोच के लिए इजराइल सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक ऑप्रेसर था। जो रिश्ता कभी सीक्रेट अलायंस था वो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगा। ईरान ने ओपनली इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू किए और पैलेस्टाइन का सपोर्ट अपनी आइडियोलॉजी का हिस्सा बना लिया। इजराइल के लिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं था बल्कि एक डेंजरस थ्रेट था। जो दोस्त कल तक साथ था आज ओपनली डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा था। ट्रस्ट टूट चुका था, डिप्लोमैटिक टाइज खत्म हो गए और दोनों देशों के बीच एक इनविजिबल वॉल खड़ी हो गई। इस दुश्मनी में सिर्फ शब्दों का वॉर नहीं था, ये आइडेंटिटी, रिलीजन और पावर का क्लैश बन गया। ईरान ने अपने एलाइज के थ्रू इजराइल को चैलेंज करना शुरू किया और इजराइल ने भी हर मूव का जवाब दिया। एक साइलेंट लव स्टोरी अब एक इंटेंस राइवलरी में कन्वर्ट हो चुकी थी, जहां इमोशंस की जगह स्ट्रैटेजी ने ले ली थी। ये वॉर कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड पर हर जगह इसका असर दिखने लगा। ईरान ने डायरेक्ट अटैक करने के बजाय प्रॉक्सी ग्रुप्स का यूज किया, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। इन ग्रुप्स के थ्रू इजराइल पर प्रेशर बनाया गया, रॉकेट्स, बॉर्डर क्लैशेस और कांस्टेंट थ्रेट के जरिए। इजराइल ने भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने साइबर वॉरफेयर, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और टारगेटेड स्ट्राइक्स का सहारा लिया। सीरिया जैसे रीजन्स में ईरान के बेसिस पर अटैक्स हुए, जिससे ये शैडो वॉर और भी इंटेंस हो गया। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जहां बैटलफील्ड क्लियरली डिफाइंड नहीं थी। कभी साइबर स्पेस, कभी बॉर्डर्स, कभी पॉलिटिक्स। दोनों साइड्स अपनी पावर दिखाने में लगे रहे, लेकिन डायरेक्ट फुल स्केल वॉर से बचने की कोशिश भी होती रही, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती थी। ये वॉर साइलेंट भी है और लाउड भी, कभी हेडलाइंस में, कभी शैडोज में, और हर पासिंग ईयर के साथ इसका टेंशन और अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ ईरान और इजराइल तक लिमिटेड नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी हीट फील करता है। कंट्रीज डिवाइड हो चुकी हैं, अलायंसेस चेंज हो रहे हैं और आम लोग इस टेंशन का बोझ उठाते हैं। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, फियर और अनसर्टेनिटी हर तरफ फैल चुकी है। ग्लोबल पावर्स भी इनडायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, जिससे सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो आज बड़े वॉर में बदल चुकी है। एक ब्रोकन रिश्ता जिसका इंपैक्ट दुनिया महसूस कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें द नॉलेज प्रोजेक्ट को। हम जल्द मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। शुक्रिया।